नमस्कार। जीपीएस को किसी जगह का एकदम सटीक पता कैसे चलता है या गूगल मैप्स कैसे जानता है कि कोई कहाँ पर है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब कुछ ऐसी लाइंस में छिपा है जो असल में है ही नहीं, जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं काल्पनिक रेखाओं यानी अक्षांश और देशांतर के राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस बहुत बड़ी पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, कोई एक बड़े से रेगिस्तान के बीच में फंस गया है और उसे मदद के लिए अपनी लोकेशन बतानी है। वो क्या कहेगा? मैं एक बहुत बड़े रेत के टीले के पास हूँ। ये काफी तो नहीं होगा, है ना? बस यहीं से हमारी आज की पहेली की शुरुआत होती है। देखिए, जैसे किसी भी पते के लिए एक गली का नाम और एक मकान नंबर चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हमें पृथ्वी पर भी एक शुरुआती बिंदु, एक स्टार्टिंग पॉइंट और कुछ दिशा निर्देश चाहिए। इनके बिना तो हम सब बस एक बड़े से गोले पर कहीं भी खोए हुए हैं। तो चलिए इन रेफरेंस पॉइंट्स को बनाते हैं। तो हमारा मॉडल है ग्लोब, यानी पृथ्वी का एक छोटा सा सच्चा मॉडल। अब जैसे एक लट्टू अपनी कील पर घूमता है, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है, जिसे हम अक्ष या एक्सिस कहते हैं। और पता है, मजे की बात तो ये है कि पृथ्वी का यही झुकाव हमारे मौसम बदलने की वजह बनता है। और बस यहीं से हमारी पहेली सुलझनी शुरू होती है। एक और काल्पनिक रेखा, जिसे हम विषुवत वृत्त या इक्वेटर कहते हैं, वो ग्लोब को ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में काट देती है। ऊपर का आधा हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का आधा दक्षिणी गोलार्ध। और बस हमें मिल गया हमारा सबसे जरूरी स्टार्टिंग पॉइंट। तो विषुवत वृत्त के साथ अब हमारे पास ऊपर और नीचे, या यूं कहें कि उत्तर और दक्षिण की एक समझ तो आ गई है। ये हमारी पहेली का पहला सुराग है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए, ये पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई कुछ अदृश्य अंगूठियों की तरह है। ये सारी गोल रेखाएं विषुवत वृत्त के पैरेलल चलती हैं और हमें ये बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में है। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि विषुवत वृत्त, वो है 0 डिग्री अक्षांश। उत्तर या दक्षिण की सारी गिनती यहीं से, इसी 0 से शुरू होती है। अब हम इस दूरी को डिग्री में मापते हैं। अगर कोई भूमध्य रेखा से सीधा उत्तरी ध्रुव तक चला जाए तो उसने एक पूरे गोले का 1/4 हिस्सा तय कर लिया है। एक पूरा गोला होता है 360 डिग्री का, तो उसका 1/4 हुआ 90 डिग्री। इसीलिए तो ध्रुव 90 डिग्री पर हैं। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। अगर कोई कहे कि वो 20 डिग्री अक्षांश पर है, तो वो भारत में भी हो सकता है और ब्राजील में भी। दोनों शहर 20 डिग्री पर ही हैं। इसीलिए ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उत्तर में हैं या दक्षिण में। डायरेक्शन इज एवरीथिंग। ओके, ग्रेट। तो अब हम उत्तर और दक्षिण की दूरी तो माप सकते हैं, लेकिन क्या ये किसी जगह का एकदम सटीक पता बताने के लिए काफी है? शायद नहीं। एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए। क्या सिर्फ ये जानना कि कोई शहर 20 डिग्री दक्षिण में है उसे नक्शे पर ढूंढने के लिए काफी है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ एक शानदार उदाहरण है। टोंगा द्वीप और मॉरिशस दोनों ही 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हैं, लेकिन उनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है। एक प्रशांत महासागर में है तो दूसरा हिंद महासागर में। तो साफ है, हमें एक और जानकारी की सख्त जरूरत है। और वो दूसरी जानकारी हमें मिलती है देशांतर से। अगर अक्षांश पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई अंगूठियां हैं, तो देशांतर संतरे की फांकों की तरह हैं, जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ये हमें पूर्व और पश्चिम की दूरी नापने में मदद करती हैं। अब देखिए, अक्षांशों की तरह देशांतर का कोई कुदरती स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, क्योंकि सारी रेखाएं बराबर थी। तो हुआ ये कि 1884 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सभी देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि 0 डिग्री देशांतर वो रेखा होगी जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसी को हम प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। पूर्व और पश्चिम की सारी नापतौल यहीं से शुरू होती है। तो अब हमारे पास दोनों सुराग आ चुके हैं, अक्षांश की लेटी हुई रेखाएं और देशांतर की खड़ी रेखाएं। और जब हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो हमें हमारी पहेली का हल मिल जाता है। तो अब हमारे पास एक तरह से एक ग्लोबल एड्रेस बुक है। ये दोनों तरह की रेखाएं मिलकर एक जाल बनाती हैं, एक ग्रिड। अक्षांश हमें बताता है कि किस गली यानी उत्तर या दक्षिण में जाना है, और देशांतर हमें बताता है घर का नंबर
यानी पूर्व या पश्चिम। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। असम में धुबरी शहर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ग्लोब पर जहां ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक वहीं जगह धुबरी है। इस ग्रिड के साथ हम पृथ्वी पर किसी भी, जी हाँ, किसी भी जगह का एकदम सटीक पता दे सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस ग्रिड में सिर्फ पता बताने से कहीं ज्यादा दम है। इसकी एक गुप्त शक्ति भी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है, और वो है समय बताना। देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका तो खुद पृथ्वी का घूमना ही है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, हर देशांतर पर सूरज अलग अलग समय पर अपनी सबसे ऊंची जगह पर होता है, और देशांतर ही वो चाबी है जो इस रोटेशन को एक स्टैंडर्ड ग्लोबल टाइम सिस्टम में बदल देती है। इसका हिसाब किताब बहुत सीधा है। पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा 360 डिग्री चक्कर लगाती है। इसको अगर हम भाग करें तो पता चलता है कि ये 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और हर 4 मिनट में 1 डिग्री। यही छोटी सी कैलकुलेशन पूरी दुनिया के टाइम सिस्टम का आधार है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब ग्रीनिश में दोपहर के 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व की किसी भी जगह पर दोपहर का 1 बजा होगा, क्योंकि सूरज वहां पहले पहुंचता है, और 15 डिग्री पश्चिम में सुबह के 11 बजे होंगे। याद रखिए, पूर्व के स्थान हमेशा आगे होते हैं और पश्चिम के स्थान पीछे। अब ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन हर शहर के अपने लोकल सूरज वाले टाइम के हिसाब से चले तो क्या होगा? पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी। अरे, भारत में ही गुजरात और असम के बीच में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का फर्क है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए भारत जैसे देश एक स्टैंडर्ड टाइम अपनाते हैं, और रूस जैसे बड़े बड़े देशों में तो एक नहीं 11-11 अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम्स। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, इस सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली ग्रिड सिस्टम के बिना हमारी आज की ये जुड़ी हुई दुनिया कैसे काम करती? अक्षांश और देशांतर सिर्फ नक्शे पर बनी रेखाएं नहीं हैं, ये वो अदृश्य ढांचा है जो हमारी दुनिया को एक साथ एक समय में बांध कर रखता है।